नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का अब अंतिम घड़ी आ चुका है और अंतिम घड़ी में अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि सफलता उन्हीं के हाथ लगते हैं जो अंतिम में नहीं घबराते हैं। इसलिए अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना पढ़े हैं, अच्छा पढ़े हैं, आप पढ़ा हुआ चीज़ों को रिवाइज कीजिए। इस वीडियो में कुल मिलाकर हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन जब आप देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस वाकई में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। और चेक कीजिएगा कि 25 में से कितने प्रश्न का आप लोग सही जवाब कर पाते हैं। और ये सभी वीडियो में क्वेश्चंस आपको एग्जाम फॉर्मेट में मिलने वाला है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको मात्र 3 सेकंड मिलेंगे। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 918। तो ध्यान रखना है, जनगणना 2011 के मुताबिक बिहार में 1000 पुरुष पर 918 महिला, और यही 918 महिला जो होती है ना 1000 पुरुष पर, इसी को लिंगानुपात कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये हुआ मेन, ये हुआ विमेन, यानी कि ये पुरुष ये महिला। 1000 पुरुष पर 918 महिला। आप समझ सकते हैं कि कितना महिलाएं की संख्या बिहार में कम है। तो 918 आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में किस वर्ष पहली बार प्रकाशित किया गया था? 2006 से 2007 के वित्तीय वर्ष में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनने का कारण नहीं था? सिपाही का विद्रोह जो कि 1857 में हुआ था, इनमें से कौन सा कारण उससे संबंधित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए। कंपनी के अधिकारियों के ईसाई धर्म के प्रसार के प्रयास, ये बिल्कुल सही है। सिपाहियों के जहाज़ों पर यात्रा करने का आदेश, ये भी जुड़ा हुआ है। भत्ते पर रोक, ये भी सिपाही क्रांति से जुड़ा है, 1857 की क्रांति से। और अफसरों की अक्षमता, ये इससे संबंधित नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सिपाही विद्रोह को 1857 की क्रांति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहे तो उनका साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था? यानी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था? तो बहादुर शाह जफर का जो है चांदनी चौक से पालम तक फैला हुआ था इसका साम्राज्य। और भारत में आज़ादी का पहला युद्ध जो कि 1857 में हुआ था, किसके समय में हुआ था? बहादुर शाह जफर के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ इनमें से कौन विद्रोह नहीं किए थे? ये होगा आपका हैदराबाद का निजाम। इनके अलावा सभी किए थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह, जिनमें कि विजयनगर के राजा, तमिलनाडु का बहुभुज, त्रावणकोर की वेलुथम्पी परिषद, ये सब किए थे, लेकिन हैदराबाद का निजाम नहीं किए थे। इसलिए ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 1875, ठीक ना, 57 नहीं है, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्काल कारण क्या था? दक्कन के दंगा कब हुआ था? 1875 में, ठीक ना। ये किसका क्या कारण था? ये था उच्च भूमि राजस्व दर। ऑप्शन नंबर सी, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। 1875 में दक्कन का दंगा हुआ था और कारण था उच्च भूमि राजस्व दर, यानी कि हाई भूमि का टैक्स। अगला देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाना गया?
बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से तब जाना गया जब सरकार ने उन्हें रैंड हत्या मामले में आरोपी बनाया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने जब सरकार के विरोध में विधानसभा में बम फेंका था तब वह कितने वर्ष के थे? यानी कि भगत सिंह जब विधानसभा में बम फेंका था उस समय भगत सिंह की आयु कितनी थी? सही जवाब है 21 वर्ष से थोड़ा अधिक थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था? तो ये आपको पता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पॉपुलर हुआ है। रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह 1919 में आया था और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें जनरल डायर कुत्ता जो था उसको आप जानवे करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह कहां से शामिल हुए थे? ये तो पता है कि कुंवर सिंह बिहार का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में, लेकिन ये कहां में शामिल हुए थे? आरा। आरा किस जिला का जिला मुख्यालय है? भोजपुर का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, आदिवासियों ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार ही होगा, उस समय झारखंड मिला हुआ था, तो यही न होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए एक स्लोगन है, मतलब किसने कहा था ये? ऐसा बात जैसे कि इसलिए हमेशा व्यापार मंडल के हुक्मनामे के साथ भारत सरकार को आगे बढ़ाया जाता है और यह श्वेत व्यक्ति का बोझ है। यह किसने कहा है? फिर से पढ़िए। इसलिए हमेशा व्यापार मंडल के हुक्मनामे के साथ भारत सरकार को आगे बढ़ाया जाता है और यह श्वेत व्यक्ति का बोझ है। यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि इसको आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे और इन्होंने संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे। अस्थायी बने थे, यानी कि टेम्प्रोरी बने थे, लेकिन पहले तो यही बने थे ना। 9 दिसंबर 1946 को बने थे। उसके बाद जो है ना 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेगा कि सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। मात्र 2 दिन के लिए बने थे, उसके बाद तो चुनाव हुआ था, चुन करके राजेंद्र प्रसाद जी को बनाए गए थे। अगला प्रश्न, इनमें से भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिहार से संबंधित है और इसकी शुरुआत जो है 1917 में हुआ था। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहे कि यहाँ पे क्लिक करके रखना है ऑल नोटिफिकेशन वाला। यहाँ पे दोनों तरफ जो है टोपी बना देना है ताकि आपको नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में करेंट अफेयर्स का 8 से 10 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। कभी कभी 8 से 12 प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। इसलिए आप लोग करेंट अफेयर्स का जो है ना करेंट अफेयर्स को तैयार कर लेना है। करेंट अफेयर्स में ये आपका बिहार का पूछा जाता है, यानी कि बिहार में कौन सी घटना अच्छा खराब, कहाँ पे कौन सा मीटिंग वगैरह हुआ वो पूछता है। उसके बाद इंडिया लेवल का और थोड़ा बहुत जो है आसपास के पड़ोसी देश के बारे में पूछता है। तो वैसे हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बिहार में जितने भी समिट वगैरह मेला वगैरह जितना भी चीज़ें हुई है उनके ऊपर करेंट अफेयर्स का वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर इस वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद जो है
इंडिया लेवल का करंट अफेयर जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, उसको भी तैयार कर रहा हूँ। हो सकता है आज या फिर कल आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने सरकार का विरोध करने के लिए किस कर मतलब टैक्स, किस टैक्स का विरोध किया था? प्रश्न फिर से पढ़िए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने सरकार का विरोध करने के लिए किस कर का विरोध किया? यह है आपका चौकीदारी टैक्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो यह होगा आपका राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए 1938 के फरवरी में सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? यह होगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है? कहा जाता है ना कि राम से क्या हुए, कृष्ण जी विष्णु जी ऐसे करके अवतार जो लिए हैं, ये वामन अवतार किस त्योहार को माना गया है? विष्णु का ही अवतार माना गया है वामन को। यह होगा आपका ओणम त्यौहार। ओणम अवतार, वामन अवतार के लिए जो है ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और ये विष्णु का एक अवतार माना जाता है वामन को, ठीक ना, इसी के लिए ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया है? यानी कि संविधान में भारत का किस चीज के रूप में जिक्र है? राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह का क्या मतलब है? खानकाह जो है सूफी परंपरा से संबंधित है। खानकाह का मतलब क्या होता है? एक धर्मशाला, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। धर्मशाला समझते हैं, अगर आप लोग देवघर जाते होंगे तो देखते हैं रास्ता में कितना रहता है रहने के लिए, वही है धर्मशाला, मतलब आराम करने के लिए। अगला देखिए, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? कृत्रिम मतलब क्या? चलिए पहले देखिए उसके बाद बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक ना। देखिए कृत्रिम का मतलब क्या होता है? भगवान का दिया हुआ, जैसे कि गंगा नदी हो गया, पहाड़ वगैरह, ये सब क्या है? भगवान का दिया हुआ है। कोई वैज्ञानिक उनको थोड़े ना बनाया है। लेकिन एक बांध का जलाशय जिसको डैम कहते हैं, ये तो मानव निर्मित करते हैं। धान की खेती कौन करते हैं? आदमी ही करते हैं। जंगल आदमी बनाया है? नहीं बनाया है। इसलिए ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। और उद्यान को आप लोग क्या कहते हैं? नेशनल पार्क। तो ये पार्क तो देखते हैं बहुते बनाते हैं, तो कौन बनाते हैं? आदमी ही बनाते हैं। जैसे कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पटना में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, आपका भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मुंगेर में। यही सब जो है ना, ये सब तो मानव द्वारा निर्मित है, लेकिन जंगल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है? तो यह होगा आपका गगनयान, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मिशन गगनयान को भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है और भारत 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है? तो यहां पे सही जवाब होगा मेहरगढ़। लोथल, धौलावीरा, सोख्ता कोहा, ये सभी जो है हड़प्पा से संबंधित है। लेकिन मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ सिंधु घाटी नदी के पश्चिम में स्थित है, ठीक ना।
कहाँ है? बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़ एक कच्ची मैदान पर एक नवपाषाण स्थल है। बाकी के बात करें लोथल धौलावीरा ये गुजरात में है, और सोख्ता कोहा ये पाकिस्तान में है, और ये तीनों के तीनों हड़प्पा शहर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, यानी कि अगर आप नीले लिटमस पेपर को सिरका में डालिएगा तो वो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप लाल लिटमस पेपर को सिरका में डालिएगा ना तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर के लिए भीमबेटका को जाना जाता है। कई बार तो इस तरह से पूछा गया है कि रॉक शेल्टर कहाँ है? यह है आपका भीमबेटका गुफा में। भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। क्वेश्चन नंबर 25, उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है? उड़ीसा आपको पता है कि एक जमाने में बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो ब्रिंगा उड़ीसा में क्या है? ब्रिंगा जो है कृषि का एक स्थानीय नाम है, ठीक ना। कृषि मतलब क्या? एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर जो है प्राथमिक सेक्टर में आता है, फर्स्ट सेक्टर में, ठीक ना। 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, बहुत आसान है। शाही लीची के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, और जिसके शहर में ये शाही लीची होता है उनको बताना चाहूँगा कि आप लोग तो शाही लीची बहुत खाए होंगे लेकिन हमने नहीं खाया है। आप PDF के लिए आप हमारा इस नंबर पे व्हाट्सअप या कुछ कर सकते हैं, व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम, लेकिन कॉल मत करना, ठीक ना। यहाँ पे आपको PDF जिसको डाउनलोड करने में दिक्कत होता है यहाँ पे मैसेज कीजिएगा, और जिसके शहर में शाही लीची होता है ना तो वो अपना शाही लीची का फोटो भेज दीजिएगा, कम से कम हम खा लेंगे शाही लीची, ठीक ना। कैसन होता है हम भी देखे हैं, खाली खाए कहाँ है, उधर गए हुए नहीं किए हैं। यही में से है, कोई जिला बताइएगा, और जो वहाँ का लोकल होगा तो उसको तो अच्छा लगा होगा कि हमारे जिला का आज शाही लीची के बारे में क्वेश्चन है। तो फिर भी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अंत वाला वीडियो मतलब वो करंट अफेयर्स का जो है ना बिहार पुलिस के लिए, जो कि बिहार का स्पेशल है, वो आपके स्क्रीन पर आ गया है, देख लीजिएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। दिक्कत होवे तो यहाँ पे कॉल मैसेज कीजिएगा, ठीक ना, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। थैंक यू।